एक बार फिर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए इतिहास की सबसे पावरफुल बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर से कुछ ज्ञान भरी बातें। इस फेमस बुक को लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। दोस्तों, जब हम साइंस शब्द को सुनते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो कि व्यवस्थित है और क्रमबद्ध है। साइंस हमें हर एक बात का प्रूफ देता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी का एक प्रमाण है। जब हम सच्ची प्रार्थनाएं करते हैं तो यूनिवर्स उस पर रिएक्शन करता है, क्योंकि हमारे लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल, टेक्निक और प्रोसेस से रिलेशन रखते हैं, जिन्हें हम अपने जीवन में देखते रहते हैं। बल्कि हर एक इंसान अपनी लाइफ में विश्वास और श्रद्धा के साथ इसका पालन भी करता है। बाइबल में भी लिखा है, मांगिए तो ये आपको देगा, खोजिए तो आपको मिलेगा, खटखटाइए तो आपके लिए खुलेगा। इन लाइनों में आपको बताया जाता है कि आप जिस चीज़ की इच्छा कर रहे हैं वो आपको मिलेगी। जब आप खटखटाएंगे वो आपके लिए खुलेगी, और जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। ये शिक्षा मानसिक और आध्यात्मिक रूल को बताती है। ये बताती है विश्वास की शक्ति के बारे में, आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावरफुल टेक्निक के बारे में। ये बताता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। जब भी आप किसी बात पर कॉन्शियस होकर विचार करते हैं तो ये यूनिवर्स उस पर रिएक्ट करता है। आप ब्रेड मांगेंगे तो आपको पत्थर कभी नहीं मिलेगा। आपको हमेशा इस विश्वास के साथ मांगना है कि मुझे मिलना ही है। जिन चीज़ों के बारे में आप सोचते हैं वो विचार उन चीज़ों तक पहुंचते हैं। जब तक कि आपके दिमाग में उस चीज़ की कोई इमेज ना हो वो वस्तु हिल नहीं सकती, क्योंकि आपके पास घुमाने के लिए कुछ नहीं है। आपकी प्रार्थना जो आपके मन का प्रोसेस होता है, इससे पहले कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करे और उसे आप तक पहुंचाए, उसकी एक इमेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जरूर होनी चाहिए। आपको अपने मन के उस पॉइंट तक पहुंचना है जहां आपका मन उन चीज़ों को एक्सेप्ट करता हो बिना किसी डाउट के। आपके मन के एक्सेप्टेंस का वो बिंदु अपनी चरम सीमा पर होगा, जहां पर ना तो कोई इफ होगा और ना ही बट। जब आप उस इमेज को एक्सेप्टेंस के उस बिंदु तक लेकर जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है और सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता, और उस वक्त आपके अंदर प्रसन्नता की लहर झूम जाती है। जाहिर सी बात है कि आप जिन भी चीज़ों की इच्छा करते हैं वो आपको खुशी ही देंगी। इसीलिए जब आपका मन उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है, इस पर विश्वास कर लेता है कि वो चीज़ें असलियत में आपके जीवन में आ चुकी हैं, तो आपके अंदर प्रसन्नता की लहर झूम उठती है। आप खुद उस फीलिंग में चले जाते हैं कि जैसे वो वस्तुएं आपको मिल चुकी हैं, जैसे आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड से किसी भी चीज को एक्सेप्ट कराने का सबसे आसान तरीका है उन चीजों पर दृढ़ विश्वास रखना, उन पर इतना विश्वास होना कि वो होना ही होना है। उस कंडीशन में आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से एक रिएक्शन मिलेगा जो आपको आपकी मांगी गई चीजों तक लेकर जाएगा। आपको किसी भी विचार को अगर तैयार करना है तो सबसे आसान तरीका होता है उसकी कल्पना करना, यानी कि विजुअलाइज करना। इसे अपनी मन की आंखों से देखना, इसे इतना साफ देखना कि जैसे वो चीज जिंदा हो गई है और आपकी आंखों के सामने है। क्योंकि साइंस कहता है कि कोई भी चीज जिसे आप अपने मन की आंखों से देख सकते हैं, जिसकी इमेज आपके दिमाग में है, उसे आप हासिल भी कर सकते हैं। अगर वो आज इस दुनिया में नहीं है तो आपके लिए उसे क्रिएट कर दिया जाएगा। क्योंकि जिन चीज़ों को आप अपने मन की आंखों से देखते हैं वो उतनी ही सजीव होती हैं जैसे कि हमारी बाहरी दुनिया में दिखने वाली चीज़ें होती हैं। दोस्तों, एक बिल्डर जब किसी घर को बनाता है तो वो उसे पहले अपने मन में विजुअलाइज करता है। वो अपने मन में उस बिल्डिंग को उसी रूप में देखता है जिस रूप में वो उसे बनाना चाहता है। वो अपनी कल्पना और सोच के प्रोसेस का एक सांचा तैयार करता है, और इसी की बदौलत एक दिन वो सुंदर सी इमारत बनकर तैयार हो जाती है। और ये बिल्डिंग वैसी ही है जैसी उसने कागज पर बनाई थी। चीन में भी ये कहावत है कि एक पिक्चर 100 शब्दों के बराबर है। दोस्तों, मैनी में एक डॉक्टर हुए थे जिनका नाम था फिनियस पारखस्ट क्वेम्बे। डॉक्टर क्विम्बे मानसिक और आध्यात्मिक चिकित्सा करते थे, और 1921 में उनकी एक बुक आई थी, क्विम्बे की पांडुलिपि। इस बुक में ये बताया गया कि एक बीमार व्यक्ति का प्रार्थना चिकित्सा के द्वारा बहुत ही अद्भुत तरीके से इलाज किया जा सकता है। क्विम्बे ने बाइबल में लिखे हुए कई उपचार चिकित्सकों को हूबहू किया था। उनके अनुसार मरीज और खुद को ये विश्वास दिलाना होता है कि उसकी बीमारी उसके झूठे विश्वास, आधारहीन डर और नकारात्मक विचारों की वजह से उसके सबकॉन्शियस माइंड में है, जिसकी वजह से वो बीमार है।
इस विधि में आप अपने मन को एकदम स्पष्ट करते हैं और अपने मरीज को यकीन दिलाते हैं कि उसकी बीमारी और उसका दर्द उसके नेगेटिव विचारों के कारण ही है, जिन्होंने उसकी बॉडी में घर बना लिया है। वो अपने गलत विश्वास के कारण ही इस अवस्था में पहुंचा है, लेकिन अगर वो अपने विचारों को बदल ले तो वो इस बीमारी से भी जीत सकता है। इसमें मरीज को समझाया जाता है कि उसके इलाज का आधार उसके विश्वास में बदलाव लाना है। मरीज को ये बताना होता है कि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ही उसकी बॉडी और उसकी बॉडी के सभी पार्टों को बनाया है, इसीलिए वो जानता है कि उसको कैसे ठीक करना है और वो ठीक भी कर सकता है। और जैसे ही आप इसे आदेश देते हैं, इस पर विश्वास करते हैं, ये अपना काम करने लग जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक कोर्ट रूम की तरह है, जहां आप तर्क वितर्क करते हैं। जब आप वहां पर तर्क देते हैं कि बीमारी आपके मन की छाया है, उसे निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बातों पर भरोसा करने लग जाता है और आपके बताए अनुसार ही काम करता है। इस तरह से डॉक्टर किनबे कहते हैं कि आप अपने अंदर मौजूद इस चिकित्सा उपचार को, जिसने सबसे पहले आपके अंगों को बनाया है और जिसके पास आपके अंदर सही कोशिकाओं को बनाने की क्षमता है, जो आपका शरीर चलाता है, उस सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से विश्वास दिलाकर आप उस बीमारी से जीत जाते हैं, क्योंकि उस वक्त आपके सबकॉन्शियस माइंड पर मानसिक और आध्यात्मिक तथ्य हावी हो जाते हैं। और जब सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज पर विश्वास करता है तो उसे सच बना देता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, पूरे विश्व में ऐसे बहुत से व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने प्रार्थना चिकित्सा को अनुभव किया है और इसे प्रैक्टिस भी किया है। क्विम्बे पांडुलिपि बुक में एक घटना का जिक्र किया गया है। वो एक महिला के बारे में बताते हुए कहते हैं, वो बहुत ज्यादा बूढ़ी और अपंग थी और बिस्तर पर भी थी। उन्होंने उसे उपचार के लिए बुलाया था। वो बाइबल तो पढ़ती थी, लेकिन उसे उसका सही मतलब नहीं पता था और उसकी बीमारी का जो डर था वो उसकी अज्ञानता थी। क्विन्बे ने उस महिला को अपने पास बुलाकर पूछा कि बाइबल की इस कविता का क्या अर्थ है। थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर मैं वहां चला जाऊंगा जिसने मुझे भेजा है। तुम मुझे ढूंढोगे और मुझे नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम आ नहीं सकते। तो उस महिला ने जवाब दिया, इसका मतलब है जीसस स्वर्ग चले गए हैं। क्विन्बे ने उसे समझाया कि इसका वास्तविक अर्थ क्या था। उन्होंने बताया कि उसके साथ थोड़ी देर के लिए का अर्थ था उसके लक्षण, एहसास और उसके कारण। फॉर एग्जाम्पल, पल भर के लिए उसके मन में दया और सहानुभूति थी, लेकिन वो इस मानसिक कंडीशन में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते थे। दूसरी लाइन, उसके पास जाना जिसने उसे भेजा था, जिसे क्विन्बे ने बताया कि वो ईश्वर की रचनात्मक शक्ति थी जो हम सब में है, जैसे प्राण शक्ति, हमारी बुद्धिमानी, या फिर ईश्वर की शक्ति भी इसे कह सकते हैं, जो मरीज को ठीक करने में काम करती है। फिर उन्होंने उस महिला से कहा, इसीलिए जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम आ नहीं सकती हो, क्योंकि तुम अपने सकरे से बंधे हुए विश्वास के साथ स्वस्थ नहीं हो सकती हो। इन बातों से उस महिला के दिमाग में सनसनी फैल गई। उसके मन में बदलाव आने लगा। वो बिना किसी सहारे के चली। क्विन्बे ने कहा कि यह अपने आप में एक अकेला उपचार है। जब आप किसी चीज पर विश्वास कर लेते हैं तो वो होने लग जाता है। पहले वो महिला अपनी गलतियों से परिचित नहीं थी, यानी उसे जीवन के सत्य के बारे में नहीं पता था। क्विन्बे ने उस महिला के सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे ट्रेन किया और इतना विश्वास दिला दिया कि वो महिला बिल्कुल ठीक है, और वो अपने आप को ठीक समझने लगी और वो बिना सहारे के ठीक होकर वहां से निकली। दोस्तों, हमारे शब्दों में जो शक्ति आती है वो हमारे एहसास और हमारे विश्वास के कारण आती है। जब हमें ये एहसास हो जाता है कि जो शक्ति पूरी दुनिया को घुमा रही है वो हमारी ओर से घूम रही है, तो हमारे शब्दों में आत्मविश्वास आ जाता है, आश्वासन बढ़ जाता है। तब आप शक्ति में शक्ति को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, बस आप इस पर विश्वास करते हैं। इसीलिए जब आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल जाता है तो आपके ऊपर कोई मानसिक दबाव नहीं होता, ना ही आपको इसमें कोई ताकत लगानी पड़ती है, ना ही आपके विचारों में कोई धक्का मुक्की होती है। आप किसी चीज़ को पाने के लिए कभी डेस्परेट नहीं होते। इसी पावर को एक बार एक लड़की ने एक लड़के पर यूज़ किया। वो लड़का उसे फ़ोन कर कर डेट पर जाने के लिए दबाव डाल रहा था, मगर वो लड़की उसे पसंद नहीं करती थी और उससे छुटकारा पाना चाहती थी। उसने कुछ इस तरह से प्रार्थना की, मैं इस व्यक्ति को अपने ईश्वर के पास भेजती हूँ, उसी ईश्वर के पास जो सच्चा है और हर जगह मौजूद है। मैं आज़ाद हूँ और वो व्यक्ति भी आज़ाद है। मैं उस व्यक्ति को जाने का आदेश देती हूँ। इस तरह की प्रार्थना वो लड़की रोज करने लगी और उसकी प्रार्थना को सुना गया। वो लड़का हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चला गया। वो बिल्कुल ऐसे हुआ जैसे कि उस लड़के को मानो जमीन निगल गई हो।
दोस्तों, बाइबल कहती है कि जब आप किसी चीज़ को आदेश देंगे, वो आप में स्थित हो जाएगी और आपका रास्ता रोशनी से भर जाएगा। जो चीज़ें धुंधली थी, वो साफ हो जाएंगी। आपको सिर्फ मांगना है, क्योंकि वो ईश्वर आपको सिर्फ देने के लिए बैठा है। आप जिस भी चीज़ पर अपना ध्यान फोकस करेंगे, आपको वो चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। ईश्वर इसमें भेदभाव नहीं करता। ईश्वर ईश्वर यानी कि आपका यूनिवर्स। आप जिस भी चीज़ से उसे बुलाते हैं, वही आपका ईश्वर है। आप जिस चीज़ को आज्ञा देंगे, जिस चीज़ को सच समझेंगे, वो सच हो जाएँगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी है तो आप इसे लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिए।